दोस्तों आज मैं वीनस की बात करने वाली हूँ क्योंकि वीनस जो हमारे स्टार हैं, जो प्लैनेट है, प्यार का प्रतिनिधित्व करते हैं, खूबसूरती का, अट्रैक्शन का, लिक्विडिटी का, हमारे रिलेशनशिप का। उसके अलावा वीनस रिप्रेजेंट करते हैं हमारी पर्सनालिटी का, हम कितने अट्रैक्टिव है, हम कितने ज़्यादा पॉजिटिव हैं हमारी ज़िंदगी को लेकर के। उसके अलावा हमारी मटेरियलिस्टिक लाइफ का, हम हमारी ज़िंदगी को किस तरह से जीते हैं। एक ना कि ब्रांडेड कपड़े पहन रहा है, एकदम खुश है, खाना अच्छा मिल रहा है, फैमिली का सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है, बहुत ही अच्छा जीवन साथी है, वो सारी चीज़ें जो है वो वीनस रिप्रेजेंट करते हैं। वीनस हमारी जो है लिक्विडिटी का भी कारक, हम कितना पैसा कमाएंगे और कितना पैसा जोड़ेंगे। वीनस ट्रांजिटिंग इनटू द वर्गो साइन अभी लियो में है, 25 अगस्त को ट्रांजिट कर जाएंगे और वहां पर वो 18 सितंबर तक रहने वाले हैं। अराउंड 25 ऑफ डेज वो वहां पर रहने वाले हैं। 25 दिन का बहुत लंबा पीरियड है। इस ट्रांजिटिंग में जो खास बातें वो दो है, वो ये है, सबसे पहले तो वीनस जैसे ही एंट्री करेंगे इन वर्गो, वो ट्रांजिट करेंगे इन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, वो नक्षत्र जो कि सन जिसके प्लैनेट हैं, उसके अलावा वीनस उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो एक एनर्जी के साथ करेंगे क्योंकि सन की एनर्जी को लेकर के जाएंगे वो। और वर्गो साइन जो है, वर्गो साइन इज अ साइन ऑफ द कैलकुलेशन, इज अ साइन ऑफ योर कर्मास, इट्स अ साइन ऑफ योर अपॉर्चुनिटीज। वर्गो साइन इज साइन ऑफ योर अर्थ क्षेत्र, पैसे कैसे कमाऊंगा, कर्म क्षेत्र क्या है मेरा, प्रारब्ध कर्मा, रूटीन थिंग्स। उसके अलावा यहाँ पर आपकी अपॉर्चुनिटीज को भी आप ध्यान में देंगे कि मेरी जॉब कहाँ पर होनी चाहिए, बेटर अपॉर्चुनिटी तरफ जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होने वाली है वो ये है कि वीनस पर इस समय जुपिटर की 5th एस्पेक्ट आ रही है। जुपिटर ट्रांजिटिंग इनटू द टॉरस राइट नाउ, जुपिटर की 5th एस्पेक्ट आ रही है। तो इस समय कहीं ना कहीं वीनस के अंदर एक नॉलेज, एक ज्ञान, एक पॉजिटिविटी, उसके अलावा वीनस अपना क्षेत्र को भी बड़ा करेंगे, फील्ड्स को बड़ा करेंगे क्योंकि जुपिटर टॉरस में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना, अर्थ क्षेत्र की तरफ जाना, मनी की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देना, अपनी फैमिली की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देना, इस तरह की चीज़ें होने वाली हैं। अब एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट, उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि इस समय वर्गो में ट्रांजिट कर रहे हैं केतु। केतु के साथ कंजक्शन होगा वीनस का। इस समय केतु हस्ता नक्षत्र में है, चंद्रमा के नक्षत्र में है, और वीनस ट्रांजिट करेंगे, जब करेंगे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, जो कि सन का नक्षत्र है। स्टार्टिंग के 10 डेज वाज द ओके फॉर एवरीवन, क्योंकि उस समय एक दूसरे के साथ में बहुत ज्यादा डिस्टेंस रहेगा केतु और वीनस का। आफ्टर 10 डेज 2 ऑफ सितंबर को जैसे ही हस्ता नक्षत्र में जाएंगे, कहीं ना कहीं जो कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन एक डिटैचमेंट का, एक अलग हटने का, एक ऐसी चीज का हो सकता है जो कि वीनस को तकलीफ देगा। दोनों का मिला के युक्तायोग बनता है, लेकिन वीनस की पर्सनैलिटी के लिए, वीनस के नेचर के लिए केतु का साथ होना बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। क्रिटिकल डेज जो है वो है, डेट्स की बात कर रही हूँ, वो है 4, 5 और 6। ये 5 तारीख स्पेशली, 5 सितंबर स्पेशली बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रहेगी। और उसके अलावा हस्ता नक्षत्र, यानी कहीं ना कहीं आपकी इमोशन लेवल को इस समय बहुत हाई लेवल पर ये दोनों ही प्लैनेट यानी इफेक्ट करेंगे। रिलेशनशिप के लिए टाइम अच्छा नहीं है, नॉट अ गुड टाइम फॉर योर लव, रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ, लग्जरीज लाइफ, या आपकी बॉन्डिंग विथ योर पार्टनर। दिस इज नॉट अ गुड टाइम। सारे जोड़ेसन बताने वाली हूँ 25 दिन में क्या होने वाला है। टाइम अच्छा नहीं है रिलेशनशिप। सबसे पहले बात करते हैं एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं ये आपके 6th हाउस में। 5th हाउस में थे, एवरीथिंग वाज ओके। 6th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। कहीं ना कहीं इस समय आपका ध्यान जो सारा जाने वाला है वो जाने वाला है आपकी अपॉर्चुनिटीज पर, अपने जॉब की तरफ, अपनी नई क्रिएटिविटी की तरफ, टुवर्ड्स योर जॉब्स। इस समय आपका ध्यान जाएगा कि मैं पैसा कैसे बनाऊं, पैसा कैसे कमाऊं और पैसा कैसे जोड़ूं। इस समय अगर आप बिजनेस में हैं तो भी आपका ध्यान वहीं रहने वाला है। अपने बिजनेस को और अपनी अपॉर्चुनिटीज को, कर्म क्षेत्र को, वर्क प्लेस को या अपने करियर को बहुत ज़्यादा सीरियस लेंगे इस समय। रिलेशनशिप वगैरह इन सब के लिए आपके पास समय नहीं है क्योंकि ये आपका 6th हाउस है, वर्गो प्लेस है। यू फील वेरी डिटैच विद दिस ऑल दिस लव अफेयर्स एंड मटेरियलिस्टिक थिंग्स। इस समय आप अपने आप को कंप्लीट कर्मा क्षेत्र की तरफ प्रोवोक करेंगे। मुझे सिर्फ कर्म करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है।
उसके अलावा इस समय यू शुड वेरी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग योर हेल्थ। इस समय हो सकता है अगर आप मीठे को बहुत पसंद करते हैं तो कोई डायबिटीज़ का हो जाना या फिर अनएक्सपेक्टेड खर्चा होना कैन बी पॉसिबल। उसके अलावा इस समय अगर आप प्रेम में हैं तो हो सकता है इस वक्त आप इग्नोरेंस लेवल पे जाएं। आई एम वेरी बिजी इन माई करियर, आई एम वेरी बिजी इन माई रूटीन थिंग्स, डे बाई डे टाइम्स, जो रूटीन्स हमारा होता है, चाहे आप जॉब में हैं, चाहे हाउस वाइफ्स हैं, घर संभालते हैं, बिजनेस करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो यू फील वेरी अनकंफर्टेबल विथ योर पार्टनर राइट नाउ, और योर पार्टनर कैन बी फील दैट यू आर नॉट गिविंग सो मच टाइम फॉर लव और फॉर द मतलब एक बॉन्डिंग के लिए उनको फील हो सकता है। उसके अलावा इस समय आप अपनी फैमिली की तरफ बहुत ध्यान देंगे। फैमिली की तरफ मैं एक वो ना कि रेस्पॉन्सिबल इंसान कैन बी पॉसिबल। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आप अपनी हेल्थ से रिलेटेड कोई बड़ी प्रॉब्लम्स आपको ना आ जाए, इसका आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा इस तरह के मीठे का ऑलरेडी मैंने बताया। उसके अलावा इस समय आप जितना वॉक करेंगे उतनी आपके लिए बेटर रहेगा। इससे हो सकता है कि आप अपने जॉब के लिए अपने जहां आपका जन्म हुआ है वहां से बाहर भी जाएं, बिजनेस के लिए जा सकते हैं, जॉब के लिए जा सकते हैं। टाइम अच्छा है, लेकिन अगर रिलेशनशिप की बात करते हो तो वहां आपको अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। उसके अलावा इस समय आप अपनी ईटिंग हैबिट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। आप क्या खा रहे हैं और आपको क्या नहीं खाना चाहिए, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग्स राइट नाउ। इस समय आप अपने परिवार या अपने कुटुंब की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि जुपिटर की इन्फ्लुएंस आ रही है 5th एस्पेक्ट से, तो कैन बी पॉसिबल, बट दिस नॉट गुड टाइम फॉर योर न्यू रिलेशनशिप और ऑलरेडी जो है जिस इस वक्त थोड़ा सा आप उसको अवॉइड करेंगे रहेगा। बात करते हैं टॉरस वालों की। टॉरस वालों का फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है और अब जा रहे हैं आपके 5th हाउस में। टॉरस के फर्स्ट हाउस में इस वक्त जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं विद द मार्स। मार्स विल ट्रांजिट विद द नेक्स्ट डे 26 ऑफ अगस्त। राइट नाउ यू फील फर्स्ट हाउस में जब जुपिटर है और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में आता है तो कहीं ना कहीं आप आपकी जो एनर्जी है अपनी क्रिएशन पे बहुत देंगे इस समय ध्यान, कि मेरी क्या क्रिएटिविटी है, मुझे किस तरह से ध्यान देना चाहिए, मुझे क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बट 5th हाउस इज योर लव अफेयर्स एंड योर लव वंस। आप किसी प्रेम करते हैं तो उसका डेटिंग कर रहे हैं तो उसके लिए होता है। उसके अलावा आपकी विजन के लिए भी होता है। इस समय आप अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे कि ये रिलेशनशिप मेरे फ्यूचर में मेरे साथ होगा या नहीं, या फिर अपने विजन पे ध्यान देंगे कि इस रिलेशनशिप का आगे फ्यूचर क्या है। इस समय अगर आप ऑलरेडी से मैरिड हैं या आप किसी कमिटमेंट में हैं, इस समय बहुत आपका दिमाग जाएगा कि इट्स अ फ्रूटफुल और नॉट फॉर मी, ये रिलेशनशिप मुझे फेम दे रहा है, डिफेम दे रहा है, आने वाली लाइफ में क्या इसका रिजल्ट रहेगा, क्योंकि केतु वहाँ बैठे हुए हैं, केतु और वो 5th हाउस में है। कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा इस समय सोचेंगे विथ योर रिलेशनशिप। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आप कुछ डिटैचमेंट विथ योर पार्टनर, डिटैचमेंट विथ योर रिलेशनशिप। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव एरिया में चले जाएं, और ऐसा एरिया जो कि एक ना डिटैच करता है सारी दुनिया से अपने आप को। अगर आप जॉब में भी हैं तो सडनली यू फील दैट कि नहीं, मेरी जॉब मेरे लायक नहीं है, मुझे कोई क्रिएटिव चीज़ देनी चाहिए, और उस चीज़ को लेकर के आप अपॉर्चुनिटीज़ को करना शुरू करेंगे, अप्लाई करना शुरू करेंगे। सडनली डिफरेंट, एक स्पिरिचुअल पावर, एक डिफरेंट एरा, एक मेटेरियलिस्टिक लाइफ से परे क्रिएटिविटी ले लेना। सडनली आप यू गो टू द मंत्रास, यू गो टू द भगवान में चले जाना, या इस तरह की जॉब को ढूंढना, इस तरह की अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना। और उसमें से हो सकता है कि आपके पार्टनर से आपका बड़े लेवल पर डिबेट हो, या कुछ एक डिटैचमेंट हो सकता है इस समय, ठीक है। उसके अलावा आपका फर्स्ट हाउस, आपको पर्सनली बदलेंगे इस समय कि मेरा थॉट प्रोसेस क्या है, क्योंकि गुरु और केतु दोनों इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपके शुक्र को। आपकी पर्सनली बदलेंगी, नहीं नहीं दिस इज नॉट गुड फॉर मी, ये मुझे प्रेम प्यार है, ये सब चीज़ें हैं, या इस तरह का जॉब या बिजनेस है, आई डोंट लाइक दिस, मुझे थोड़ा सा अलग होना चाहिए, डिवाइन कनेक्शन से टाइप का बिजनेस होना चाहिए, या उस टाइप की वो पढ़ाई में जा सकते हैं इस समय। इस तरह की चीज़ें आप बदलेंगे अपनी ज़िंदगी में। लव अफेयर्स के लिए ये समय बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका दिमाग जाएगा इस चीज़ में कि सही गलत क्या है, धर्म और अधर्म। और जहाँ प्रेम होता है, जहाँ अटैचमेंट होता है, जहाँ लव होता है, वहाँ पर आप अगर तोल मोल के आगे बढ़ेंगे तो वो चीज़ें कट हो सकती हैं। तो इस समय हो सकता है कि बड़े लेवल पर डिटैच हो विथ योर जॉब के में भी चेंज करेंगे, जॉब भी चेंज करेंगे, नो डाउट जॉब भी चेंज करेंगे। और अपने मतलब लव रिलेशनशिप में तो ये समय आपके लिए अच्छा नहीं है, तो आपका दिमाग ही चेंज होगा। नहीं नहीं इट्स नॉट गुड, गुड और बैड के बीच में बहुत हो।
हो सकता है जॉब चेंज करें, पढ़ाई का चीज़ चेंज करें, कहीं और जाकर के काम करें, कहीं और जाकर के पढ़ाई करना शुरू कर दें, डिफरेंट टाइप की पढ़ाई करना शुरू कर दें जो कि रिलेटेड धर्म हो, रिलेटेड डिवाइन कनेक्शन हो। दिस कैन बी पॉसिबल। दिस आर डिफरेंट थिंग्स। इंटेलिजेंसी आएगी, बट इंटेलिजेंसी आपको कट कर रही है फ्रॉम ए मटेरियलिस्टिक लाइफ। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है। उसके अलावा आपकी पर्सनैलिटी बदलेगी इस समय। सडनली यू आप एक फैशनेबल इंसान, या वो तो क्योंकि टॉरस है, फैशनेबल इंसान या कुछ ब्रांडेड कपड़े पहनने वाला नॉर्मल लाइफ में आने की सोचेगा। जेमिनीज वालों की बात करूँ, जेमिनीज वालों के लिए ट्रांसफर करें आपके 4th हाउस में केतु के साथ में है। इस समय 200% है कि आप अपने घर से बाहर जाएंगे, बिकॉज यू आर नॉट कंफर्टेबल एट योर होम, बिकॉज आपको लगता है कि मैं मेरे घर में एक मटेरियलिस्टिक लाइफ के साथ जी रहा हूँ, या मेरे जो कंफर्ट जोन है घर का, उससे इस समय आप बाहर निकलेंगे। हो सकता है आप कोई जॉब ज्वाइन कर लें, और वो भी ऐसी जगह पर कहीं और जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ से दूर, या ऑलरेडी अगर जॉब में है तो इस समय आपका ट्रांसफर होना तय है। कहीं और जाएंगे, घर से बाहर निकलेंगे इस समय, क्योंकि घर का जो माहौल है या घर की जो एक फैसिलिटीज है आपको मिल रही है, यू आर जस्ट बोर्ड विद दैट थिंग्स। ना बोरिंग वाले एरिया हो गया। कहीं और जाकर के कुछ सफलताएं हासिल करते हैं, कहीं और जाके कुछ करते हैं, चाहे जॉब की बात कर लो, बिजनेस की बात कर लो, पढ़ाई की बात कर लो। सडनली आप कहेंगे कि मुझे ये जो लोकल कॉलेज है, लोकल स्कूल यहाँ नहीं पढ़ना, मुझे कहीं और जाना है, विदेश जाना है, डिफरेंट कम्युनिटी में जाना है। इस तरह की चीज़ें करेंगे और एक क्रिएटिव आइडिया के साथ करेंगे। क्रिएटिविटी जगाएंगे इस समय, गुड और बैड के बीच में। धर्म का बहुत ज़्यादा अनुसरण करेंगे इस समय, ठीक है। उसके अलावा आप इस मैसेज के लिए भी काम कर सकते हैं। हो सकता है घर में मतलब है ना कि एडवाइस देना शुरू कर दिया सब लोगों को कि इज ए गुड एडवाइज़र। सडनली इस तरह की चीज़ें करेंगे, धर्म के अनुसार चलेंगे। उसके अलावा अपने हो सकता है घर में इस समय आप मंदिर बनवाएं, घर में कोई इस तरह की ऊर्जा आप चालू कर दें, मंदिर बनवाना है, या सडनली आई कैन से कि बेडरूम में कोई आपने मंदिर का वो कर दिया, बेडरूम में कोई ऐसा आपने भगवान की प्रतिमा लगा दी। इस तरह की चीज़ें भी आप इस समय कर सकते हैं। मतलब कि बहुत स्पिरिचुअल पावर में जाना, सडनली मेडिटेशन करना स्टार्ट कर देना, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कॉम्बिनेशन मिल रहा है वो आपकी क्रिएटिविटी को तो जगा रहा है, लेकिन आपकी क्रिएटिविटी जा रही है टूवर्ड्स गॉड, टूवर्ड्स डिवाइन कनेक्शन, टूवर्ड डिटैचमेंट द मटेरियलिस्टिक थिंग्स। सडनली हो सकता है आपका सोने का पैटर्न चेंज कर लें आप, कि पहले मैं इस घर यहाँ सो रहा था, नहीं अब मुझे मंदिर वाले एरिया में सोना है, या मुझे अपना ईस्ट की तरफ सोना है। इस तरह की चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे शांति नहीं मिल रही है, इस तरह की चीज़ें चेंज कर सकते हैं। घर में भी चीज़ें चेंज करेंगे, बड़े बड़े तस्वीरें लगवा देना भगवान की, या फिर कुछ इस तरह की चेंजेस करना जो कि धर्म सम्मत हो, वास्तु सम्मत हो। सडनली ऐसे लोग अपनी ईटिंग हैबिट्स को भी चेंज करते हैं कि अगर घर में कोई बाहर था या घर में आप नॉनवेज खा रहे थे तो ये नॉट स्टॉप, नहीं मुझे अब ये सब नहीं खाना है, ये सब छोड़ रहा हूँ, मुझे अब सात्विक खाना खाना है, सात्विक भोजन करना है, दिस इज नॉट गुड फॉर अस, ये अच्छा नहीं होता है। अच्छे बुरे के बीच में तालमेल करते हैं ये सब बहुत ज़्यादा, और मटेरियलिस्टिक लाइफ से दूर रहेंगे, बाहर निकलेंगे, बहुत कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे स्वयं ही, क्योंकि कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें हैं वो देते हैं शुक्र, और शुक्र इस तरह की चीज़ें करेंगे। कहीं और जाकर के रहना, बाहर चले जाना, मंदिरों में चले जाना, दर्शन करना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग्स। यू डू दिस थिंग्स, दिस चीज़ें आप करेंगे, नो डाउट। उसके अलावा इस समय आप बहुत ज़्यादा अपनी माता की सेवा भी करेंगे, बहुत ज़्यादा माता के साथ में रहेंगे, मदर फिगर जो भी आपकी लाइफ में है उनके साथ में रहेंगे इस समय बहुत ज़्यादा। एक ना संत वाले एरिया फील करेंगे आप, मुझे पीस यही मिल रही है। और अगर फैशन में भी जा रहे हैं तो इस तरह की चीज़ें करेंगे जो कि ईश्वर से जुड़ा हुआ है, ऑरेंज कलर पहनना, येलो कलर पहनना, इस तरह की चीज़ें चेंज कर सकते हैं। करियर के लिए बहुत अच्छा समय है, करियर की तरफ डिवोटी होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी स्वयं की पर्सनैलिटी है उसको बदलेंगे। खर्चा भी करेंगे तो मंदिर के लिए करेंगे इस समय। अब बात करती हूँ मैं कैंसर्स वालों की। कैंसर्स वालों को ट्रांसफर करने हैं आपके 3rd हाउस में, ऑलरेडी केतु इज देयर। इस समय कैंसर वाले सबसे पहले तो इस समय आपके रहने का तरीका, सोचने का तरीका, उसके अलावा आपका नेटवर्क, इस समय अपना नेटवर्क को आप इस समय चेंज कर सकते हैं, पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा आपकी जो डिज़ायर्स है, आपकी जो डिज़ायर्स है कि मेरे मन में ये चीज़ है, मुझे इतना इनकम मिलनी चाहिए, मुझे पैकेज मिलना चाहिए, मेरा ऐसा नेटवर्क होना चाहिए, सडनली यू विल जस्ट चेंज द थिंग्स। ठीक है, इट्स ओके, ये नेटवर्क कोई मतलब नहीं है, फालतू में बातें करना है, बेकार में लोगों के साथ अपना मैं समय बर्बाद कर रहा हूँ या कर रही हूँ, दिस इज नॉट अ गुड थिंग्स। आराम से रिलैक्स रहना चाहिए, शांति से रहना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए जो आपको ज्ञान दें, ऐसे लोगों के साथ बात करनी चाहिए जो आप बहुत ज्ञानी लोग हों। इस तरह की चीज़ें इस समय आपको फील हो सकती है। सडनली आप फील करेंगे कि आप अपने पर्टिकुलर ग्रुप से बाहर जा रहे हैं,
सडन जैसे हस्ता नक्षत्र में जैसे ये लोग आते हैं, क्योंकि हस्ता नक्षत्र का जो स्वामी है वो है खुद स्वयं मून, तो आपका दिमाग बहुत ज़्यादा हो जाएगा, चीज़ें डिटैच करेंगे। सडनली अपने ग्रुप से बाहर निकला, सडनली अपने कोई व्हाट्सएप ग्रुप से आप बाहर आ गए कि नहीं अब मुझे बहुत हो गया, मेरा समय खराब हो रहा है, या मुझे बेकार की गॉसिपिंग्स पसंद नहीं है, इट्स वेस्टिंग माई टाइम, इट्स वेस्टिंग माई इनर ऑरा, जो एक पावर होती है आपकी, उसमें आपको लगेगा कि नहीं मेरा समय खराब हो रहा है। उसके अलावा इस समय आप ट्रिप भी लगाएंगे तो ऐसी जगह की लगाएंगे जहाँ की बहुत ज़्यादा ज्ञान आपको मिले। ऐसे तरह के आप ऐप में जाना या इस तरह के इन्फ्लुएंसर में जाना या सोशल मीडिया में जाना जहाँ बहुत भजन कीर्तन होते हैं। सडनली आप देखेंगे कि आपको भजन कीर्तन में एंट्री हो रही है कि पर्टिकुलर कोई आरती आप रोज गा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें आप करेंगे, डाउनलोड करेंगे इस तरह की आरतियाँ, इस तरह के भजन आप इस तरह डाउनलोड करेंगे। उसके अलावा इस तरह अगर आप कोई कॉलेज में भी जा रहे हैं तो भी आप बहुत ही ज़्यादा एक ना नॉर्मल इंसान, बहुत ही कैजुअल और बहुत ही सिंपल इंसान बनेंगे इस समय। एक फैंसी जो चीज़ होती है ना, क्योंकि ये जगह है मरकरी की, इन कालपुषा कुंडली, लेकिन आप इन सब चीज़ों को इस वक्त चेंज करेंगे। उसके अलावा इस समय अगर आपसे कोई ज़्यादा बात करने की कोशिश करेगा, कॉल करेगा, तो सडनली यू फील लाइक कि और एक डांट फोन नहीं, या तो उठाना ही नहीं है, और अगर इनकेस उठा भी लिया है तो योर वर्ड्स विल बी वेरी हार्श टू द अनदर पर्सन। इट कैन बी पॉसिबल। इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं, ट्रैवलिंग कर सकते हैं, ट्रिप लगा सकते हैं, मंदिरों में जा सकते हैं। उसके अलावा अपना नेटवर्क भी इस समय आप बदलेंगे, वे ऑफ टॉकिंग बदलेंगे इस समय बहुत ज़्यादा चेंजेस होगा, क्योंकि राहु और केतु इज अ कार्मिक प्लैनेट। आपको इमोशनली ज़्यादा इफेक्ट करते हैं ये, फिजिकली से ज़्यादा, ठीक है। उसके अलावा इस समय आप बहुत ज़्यादा कि आदमी बहुत हैंग आउट है, पार्टी पीपल है, सडनली यू थिंक कि एवरीथिंग इज ओके, एकदम आपको समेटेंगे। 4th हाउस का लॉर्ड है, घर में रहना पसंद करेंगे, घर में मोर कंफर्टेबल यू फील। और नेटवर्क भी ऐसा जो कि ठीक है, अच्छा नेटवर्क है, ज्ञान वाला नेटवर्क है, भगवान वाला नेटवर्क है, ज्ञानी लोग वहाँ पर हैं, इस तरह की चीज़ें आप इस समय करने वाले हैं, ठीक है। इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट, आपके 3rd हाउस से बहुत इंटेलिजेंट योग बन रहा है, युक्ता योग जिसे मैंने ऑलरेडी कहा बन रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी मटेरियलिस्टिक चीज़ें, फैंसी चीज़ें, या आपके रेगुलर लोगों से बात करना, हैंग आउट करना, कॉल्स करना, घूमना फिरना, फ्रेंड सर्कल, सराउंडिंग लोग, ग्रुप्स, इन चीज़ें से सडनली आपको लगेगा कि अब यू फील लिटिल बिट डिटैच। घर में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ मैं, घर में ठीक है, मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता किसी से, इस तरह की चीज़ें आप करेंगे। कैन बी पॉसिबल, जो क्योंकि कार्मिक प्लैनेट है, कहीं ना कहीं आपको कार्मिक रूप से इफेक्ट डालेगा, ठीक है। एक दिमाग शांति चाहिए, मून है ना, आप कैंसर है, मून तो शांति चाहिए। ऑलरेडी हस्ता नक्षत्र में ट्रांजिट करें, घर में रहना पसंद है, माँ के पास रहना पसंद है, माँ के हाथ का खाना पसंद है, यू आर कंफर्टेबल एंड सिक्योर एट योर होम, दैट इज अ थिंग्स। लियोज वालों की बात करूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं 2nd हाउस में, 1st हाउस में ट्रांजिट कर रहे थे, अब 2nd में आ जाने वाले। इस समय कहीं ना कहीं यू आर, जैसे होता है ना कि कोई इंसान के पास बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छा आपके पास काम है, पैसा बहुत है, बट हो क्या रहा है कि आप उस पैसे को भोग नहीं पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वर्गोज है, आप कैलकुलेशन में चले जाते हैं, लेना है नहीं लेना है, शॉपिंग करनी है नहीं लेनी है, मुझे बहुत ज़्यादा फैंसी खाना नहीं खाना, ठीक है, इट्स ओके। एक ऐसा इंसान जो कि पैसा होते हुए भी उसको भोग नहीं सकता, खर्चा नहीं करता, अपने ऊपर खर्च नहीं करता, या ऐसे मटेरियलिस्टिक चीज़ों में नहीं अपना पैसे को यूज़ करता जो कि उसको करनी चाहिए। या आई कैन से कि 2nd हाउस में जब वीनस आता है, या वीनस इज अ 2nd हाउस में तो बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर मून की जगह होती है, वीनस और मून इज दिग्बली इन 2nd हाउस, क्योंकि ये जगह जो है टॉरस की है। लेकिन कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ द केतु यू फील वेरी डिटैच विद द मटेरियलिस्टिक थिंग्स। आप अपनी फैमिली के साथ भी सिर्फ बहुत डिटैच फील करेंगे। फूड भी सिंपल इट्स ओके, जो मिल गया वो खा लिया, कोई बात नहीं है। उसके अलावा इस समय आप अपनी जो जॉब है या आपका जो वर्क प्लेस है वहाँ भी आप यू आर वेरी, ठीक है, मतलब ना बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नहीं रहेंगे, या जो अगर आप फ्री थे जॉब मिल गई तो जो जॉब मिल जा रही है उसमें आप एक सेटिस्फाइड वाला एरिया रहेगा, क्योंकि आपकी जो हरकतें हैं वो मॉन्क वाली हो रही है इस समय, ठीक है। आपकी क्रिएटिविटी भी इस सब इधर ही जाएगी। उसके अलावा अगर आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वर्क प्लेस में, यू आर वेरी एक गुड एडवाइज़र, एक संत इंसान, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड वाला है, जिसको बहुत ज़्यादा पैकेज की ज़रूरत नहीं है या बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नहीं है। इस तरह की आपकी ऑरा इस समय बनने वाली है। हो सकता है आप टीचिंग में चले जाएँ, या आप जॉब भी चेंज करें तो ऐसे रिलैक्स वाली जॉब में जाएँ, ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, शांति चाहिए, इस तरह की। क्योंकि मंगल भी चले जाएंगे आपके 10th हाउस में, मंगल भी चले जाएंगे, तो पावर जो है उसमें कहीं ना कहीं आप लेस इस समय फील करेंगे एट योर वर्क प्लेस। उसके अलावा इस समय आप खाने पे भी
एक कॉम्प्रोमाइज वाला इंसान है। लियोज वालों की बात, मोटी बात ये, ठीक है, जो चल रहा है वो चल रहा है, ज़्यादा डिमांडिंग नहीं है, ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी है, जो देना है दे दो, जैसी पर्सनैलिटी है ठीक है, इस तरह की चीज़ें करेंगे। पैसे के मामले में भी बहुत ज़्यादा उठापटक इस समय आप नहीं करेंगे। उसके अलावा बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली के साथ भी हैंग आउट आप नहीं करेंगे या बहुत अच्छा समय उनके साथ नहीं बिताएंगे। सडनली आपकी फैमिली को लगेगा कि आप उनके साथ बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक डिटैच वाली स्थिति हो सकती है, वो अब ऑलरेडी से हो रही है क्योंकि केतु ऑलरेडी से ट्रांजिट कर रहे हैं सेकंड हाउस में। उसके अलावा इस समय आप अगर हैंग आउट भी करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे भी, तो भी फ्रॉम द काम की वजह से कि मेरा काम है तो जा रहा हूँ, अदरवाइज क्योंकि केतु वाले जो होते हैं ना, कट टू कट काम है, वो राहु नहीं है फैला रखा है चलो घूमते हैं फिरते हैं, नो, कट टू कट काम। अगर आप ऑलरेडी से कोई नॉनवेज खाते थे या कोई ड्रिंक करना या इस तरह की आपको हैबिट्स थी कि आप फॉरेन के खाना बहुत ज़्यादा खाना है या मुझे बाहर ज़्यादा खाना खाना है, तो इस समय आप सारी चीज़ों को समेट करके अपनी वो चीज़ें खाना शुरू करेंगे, ईटिंग हैबिट्स बदलेंगे जो आप घर में खाना बनना है। क्योंकि एक मटेरियलिस्टिक चीज़ों से इस समय आप बाहर निकलने की कोशिश करेंगे बहुत हाई लेवल पर, खर्चा भी करेंगे, हो सकता है विदेश यात्रा करें, बाहर जाएं, लेकिन जाएंगे फॉर द मंदिरों में, जाएंगे कॉज के लिए, नॉट कि फालतू हैंग आउट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो टाइम अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी वो बदलेगी। चाहे ईटिंग हैबिट्स की बात कर लूँ, चाहे आपके वर्क प्लेस की बात कर लूँ, या फिर मैं आपकी बैंक बैलेंस की बात कर लूँ, इन सब चीज़ों में काफ़ी अच्छे बड़े लेवल का बदलाव आपको इंटरनली फील होगा, बिकॉज केतु का इन्फ्लुएंस है एंड मून नक्षत्र में जैसे ट्रांजिट करें। इससे हो सकता है अपने सडनली आप अपने पार्टनर से भी कट ऑफ करें, ज़्यादा बात नहीं करनी, कमरे में आइसोलेशन में लाइक दिस। बात करूँ आपके तो फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट करने वाला। सबसे पहले तो वर्गोस वालों को इस समय एक हाई पावर जो होती है ना, कि हाँ एक पावर फील करेंगे सबसे पहले तो आप इस समय बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर। आई एम द पावरफुल पर्सन इन माई लाइफ और इन द वर्ल्ड, वो देखिए एक पावर, लेकिन वो पावर आप अंदर फील करेंगे इस समय। चाहे पावर आपके धन की हो जाए, चाहे आपके सपोर्ट सिस्टम फ्रॉम योर कुटुंब की हो जाए, चाहे पावर आपकी क्रिएटिविटी की हो जाए, या पावर आपकी पर्सनैलिटी की हो जाए, या फिर पावर एक गॉड भगवान की हो जाए, डिवाइन कनेक्शन की हो जाए। इससे वो सडनली आप लोगों को बताना भी चाहेंगे ना कि मुझ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो आप बता नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी बात को या आपकी पर्सनैलिटी को या आपकी जो थॉट्स है उसको समझने सामने वाले के बस की बात की बात है। इस समय आप जो कैलकुलेशन लगा रहे हैं, जो आपका दिमाग चल रहा है, वो सिर्फ चल रहा है स्वयं के ऊपर। आप में जो बदलाव आ रहे हैं, क्योंकि जुपिटर ट्रांजिटिंग इन 9th हाउस जो कि धर्म के अनुसार जगह पर बैठे हैं, जो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, जहां बैठ करके कि आपको एक डिवाइन पावर तो ऑलरेडी से आप फील ही कर रहे हैं। अब जैसे ही केतु के पास आ जाएंगे शुक्र, तो शुक्राचार्य स्वयं गुरुदेव, तो जो दोनों गुरुओं का जो कॉम्बिनेशन आपको फर्स्ट हाउस से मिल रहा है, उसकी वजह से वर्गोस वालों में एक अथा लेवल का चेंजेस होगा। आपको ये फील होगा कि इस समय जो भी दुनिया में हो रहा है या जो मेरी ज़िंदगी में हो रहा है, वो सब जो है एक मिथ्या है, या जो ज्ञान है, जो मेरा थॉट है, जो मेरी नॉलेज है, वो चीज़ें ही सर्वोपरि है। बाकी सारी दुनिया जहान जो भी है वो सब मिथ्या है, जस्ट एक लो डाउन है। इतना मटेरियलिस्टिक चीज़ होती है, मुझे बंदा एक पार्टनर चाहिए, मुझे सेक्स चाहिए, मुझे ब्रांडेड कपड़े चाहिए, मुझे ज्वेलरी चाहिए, मेकअप चाहिए, और यू फील राइट नाउ कि नहीं एवरीथिंग इज मिथ्या, क्योंकि जो मेरे अंदर जो पावर है, जो मेरे अंदर जो ज्ञान है, या ईश्वर का जो बनाया जो डिवाइन कनेक्शन है, वो कनेक्शन सर्वोपरि है। उस कनेक्शन से बढ़कर तो दुनिया में कुछ है ही नहीं। और आपका जो थॉट है, जो आपकी जो एक पर्सनैलिटी बदलेगी, वो पर्सनैलिटी आपकी कंप्लीट लाइफ को बदलने की ताकत रखती है। ये समय आपके लिए एक बहुत ही बेटर समय होने वाला है, क्योंकि आपका थॉट, आपकी ज़िंदगी जीने की स्टाइल, आपकी स्वयं की पर्सनैलिटी, चाहे वो कपड़े पहनने की स्टाइल हो जाए या खाना खाने की स्टाइल हो जाए, बैंक बैलेंस की स्टाइल हो जाए या आपकी ज्वेलरी पहनने की स्टाइल हो जाए, हर तरीके से बदलाव की हवाएं इस समय आपकी लाइफ में आएंगी। सडनली यू फील कि मेरे अंदर कितनी नॉलेज है या मेरा थॉट कितना अलग है। एक बॉडी लेवल का चेंजेस हम आप करेंगे, और वो अपने सारी फील्ड्स में करेंगे, क्योंकि फर्स्ट हाउस में आ रहे हैं, सेकंड हाउस के लॉर्ड है और 9th हाउस के लॉर्ड भी, वहाँ पे जुपिटर ऑलरेडी ट्रांजिट कर रहे हैं। इस समय सडनली आप चीज़ों को बहुत हाई लेवल पर बदलेंगे, और चीज़ें ऑलरेडी बदल भी रही हैं। चाहे आप अपने पार्टनर की तरफ भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक गहराई में जाके सोचेंगे आप, केतु इज जस्ट कनेक्शन विद द गॉड, डिवाइन कनेक्शन। एक और फर्स्ट हाउस में केतु है, ऑलरेडी से आप मॉन्क वाले एरिया में है और शुक्राचार्य आके बैठ गए, तो जो ज्ञान है, संजीवनी ज्ञान, शुक्राचार्य ही एक ऐसे गुरु थे जिनके पास संजीवनी ज्ञान थे।
मरते हुए इंसान को जिंदा कर देना, दैट इज द शुक्राचार्य के पास था, वो गुरु बृहस्पति देव के पास भी नहीं था। तो इस समय जो ज्ञान आपके पास आने वाला है ना अगले 25 दिन में, उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। नेटवर्क की बात करूँ, नेटवर्क इस लेवल लोगों के साथ पता है कि क्या सोच रहे हैं। इससे हो सकता है कि जो वर्गोज वाले हैं, अगर कोई टैरो में जाए, कोई एस्ट्रोलॉजी में जाए, वास्तु में जाए, तो आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके अंदर उस तरह का ज्ञान आएगा, क्योंकि आपके अंदर इस समय ऐसी पावर आ रही है। वेरी गुड टाइम फॉर यू। हर चीज़ के लिए अच्छा है, हर चीज़ को आप बहुत इजीली कर लेंगे, चाहे जॉब, बिजनेस, एवरीथिंग बहुत इजी कोई चीज़ है, क्योंकि आपका थॉट ही बदल गया, पावर आ गई थॉट में, एक ज्ञान आ गया। टाइम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा समय। इस समय आप मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को नहीं भागेंगे, क्योंकि आपको पता है किसका कितना लेवल है या किसका कितना जगह है मेरी ज़िंदगी में, वो उस लेवल पर आप इस समय काम करें। फैंटास्टिक है, ऑलरेडी से बहुत अच्छा समय आपके लिए। फर्स्ट हाउस में केतु ऑलरेडी ट्रांसिट कर रहे हैं, 9th हाउस में जुपिटर है, तो पहले ही डिवाइन कनेक्शन आपके साथ चल रहा है। आपका ज्ञान जो है ना बड़ा अलग तरीके लेवल पे जा रहा है, बहुत अच्छा समय। कैलकुलेशन करेंगे हर चीज़ को, टक टक। लिब्रास वालों की बात करूँ, लिब्रास वालों के लिए ट्रांसफर करेंगे आपके 12th हाउस में। लिब्रास वालों का फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है जो कि 12th हाउस में जाने वाला है, और 12th हाउस में जो वीनस है एग्जॉल्टेड होते हैं, क्योंकि पाइसिस में एग्जॉल्टेड हो जाते हैं, जाकर के सब कुछ देना शुरू कर देते हैं। इस समय लिब्रास और जुपिटर ट्रांसिटिंग और 8th हाउस, आपका 8th हाउस का लॉर्ड और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड दोनों ही जगह 12th हाउस में बढ़ गया। लिब्रास वालों को इस समय छोटी चीज़ें तो मैं बोलूँगी नहीं इस समय कि आपका जॉब लग जाएगा, आपका बिजनेस हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा, नो, ये बहुत छोटी चीज़ है बोलने के लिए, क्योंकि ये तो हो जाएगा, आप कर ही लेंगे। लिब्रास वाले हैं ऑलरेडी से बहुत कैलकुलेटिव होते हैं, ऑलरेडी से बहुत ज़्यादा तोल मोल के काम करते हैं, बैलेंस बना के रखते हैं, तो ऑलरेडी यू आर डूइंग द थिंग्स, आपको पता है मुझे कब क्या करना है, दैट्स अ लिब्रास क्वालिटी। ठीक है, अब जो चीज़ जो हो रही है ना मैं उसकी बात करूँगी कि बड़ी चीज़ हो रही है इस समय। आपका 8th हाउस और 12th हाउस दोनों ही एक्टिव होने से, लेकिन वो दोनों ही एक्टिव होकर के आपके अंदर, आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनैलिटी में एक जो बदलाव कर रहे हैं, उस बदलाव की मैं बात करूंगी। इस समय आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए ऑलरेडी से वहाँ पे जुपिटर बैठे हुए 8th हाउस में, आपको एक ज्ञानी इंसान, आपका एक डिफरेंट सोच लेकर के बैठे हुए हैं, ठीक है। और 12th हाउस में केतु विद द वीनस, ठीक है। इस समय आप वो इतने कि कुछ समय मेरी ज़िंदगी में ऐसा हुआ, अगर आपकी केतु की दशा चल रही है या आपकी जुपिटर की दशा चल रही है या आपकी अगर वीनस की दशा चल रही है, तो इस 25 डेज में लिब्रास लोगों के लिए या फिर ऐसे कॉम्बिनेशन में लोगों की कुंडलिनी जागृत हो जाती है। 8th हाउस और 12th हाउस का जैसे ही कनेक्शन मिलता है, और इस लेवल पर मिलता है जब केतु, शुक्र एंड गुरु, क्योंकि दोनों ही, एक तो गुरु आ गए साथ में, शुक्राचार्य और गुरुदेव दोनों ही आ गए, दोनों ही इतने बड़े गुरु, इतने बड़े टीचर्स हमारे, है ना। उसके अलावा केतु, इस समय लोगों की कुंडलिनी जागृत होती है। इस समय आपको ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है जो कि सिर्फ इस कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए आपकी लाइफ में आएगा, और अगर आपने उस समय वो ज्ञान प्राप्त कर लिया, या आपको आपके लाइफ की, आपकी ज़िंदगी की सच्चाई या आपकी ज़िंदगी की डेप्थ, हु एम आई, अगर आपने फील कर ली या आपने पता कर लिया, तो ये समय आपकी लाइफ को नहीं, आपकी आने वाली कई जन्मों को बदलने की ताकत रखता है। इट्स अ वेरी वेरी डीप थिंग्स, क्योंकि 8th हाउस और 12th हाउस यानी कि पाताल से लेकर के आसमान दोनों को ही कनेक्ट कर रहा है इस समय, और दोनों गुरु वहां बैठे हुए हैं विद द केतु। अगर ऑलरेडी से शुक्र बैठे होते तो आई जस्ट ऑलरेडी सेट की खर्चा करेंगे, शॉपिंग करेंगे, एडिक्शन पाल लेंगे, रिलेशनशिप, एंड यू गो टू द फॉरेन कंट्रीज एंड दिस टाइप और दिस टाइप एंड डू द थिंग्स, बट द केतु इज सिटिंग विद द शुक्र। जो डिटैचमेंट जो मिल रहा है ना, तो वो तो मिल गया मेटेरियलिस्टिक चीजों से, मिथ्या एवरीथिंग जो ये चीजें हैं क्या है, लेकिन जो कनेक्शन मिल रहा है वो सीधा मिल रहा है उस परमात्मा से या उस शक्ति से, कि किसने हमें बनाया है, मुझे क्यों बनाया है, जन्म क्यों लिया है, क्या करने के लिए आया हूँ, क्या करना है, ये दुनिया क्या है। इस तरह की जो नॉलेज होता है, ऑलरेडी सेट कुंडलिनी जागृत वाला समय। इस समय 8th हाउस और 12th हाउस दोनों आपके एक्टिव हैं, यानी कि पाताल से लेकर के और पूरा आसमान तक जो भी बीच में जो भी काम हो रहा है, जो कनेक्शन मिल रहा है, जो मतलब यहाँ से लेकर ऊपर तक जो डिवाइन जो पावर है, जो एक लाइन है
या जो एक रेखा है या जो एक शक्ति जो हमारे बीच में चल रही है, या जो भी जो ये ना हम दुनिया में आए हैं, हमें ये भी करना पड़ेगा, वो करना, उसको आपको पता चलेगा और उसका गहराई को लेकर के और उसकी ऊंचाई को लेकर के दोनों ही चीज़ें इस समय आपको पता चलेगी, एक नॉलेज मिलेगी आपको। और आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड वीनस है, तो कहीं ना कहीं आपकी स्वयं के बारे में आप सोचेंगे, समझेंगे और उस सच्चाई की तरफ जाएंगे। ट्रुथ आपके सामने आएगा कि हु एम आई, और मैं इस दुनिया में क्यों हूँ और ये दुनिया क्या है। कुंडली जागृत होना इज़ वेरी इजी। अगर आप ऑलरेडी से इस तरह के प्रैक्टिसिंग में आए, आप गॉड को बहुत मानते हैं या बहुत मेडिटेशन करते हैं या कुछ एस्ट्रोलॉजी काम करते हैं, यू आर ऑलरेडी योर स्पिरिचुअल पर्सन, तो डेफिनेटली दिस टाइम यू कैन फील द थिंग्स। जिंदगी बदलने का समय है आपका, लाइफ चेंज। बाकी सब छोटा मोटा काम है, जॉब, मैं तो मतलब नहीं कि ऐसा इंसान होता है कि किसी को छू लिया तो ठीक हो गया, किसी को देख लिया तो वो जी गया। इस तरह की चीज़ें इससे आप फील कर सकते हैं और वो पावर आपके अंदर आ सकती है। बट आपको ये है कि इस पावर को कैसे लेना है, पॉजिटिवली डेफिनेटली लेना है। और उसके अलावा आपको अपनी जो आपके अंदर पावर है या आपके थॉट है, उसको जितना पॉजिटिव बनाएंगे उतना बेटर ये प्लैनेट्स जो है आपको बहुत कुछ देकर जाएंगे। ऑलरेडी राइट साइड अगर तीनों की कोई दशा चल रही है आपके पास, तो ये समय आपके लिए अथा बेटर है, बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा बेटर है। थॉट ही अलग हो जाएगी आप आफ्टर दिस ट्रांजिट। बात करने वाली हूँ मैं स्कॉर्पियोज वालों को। स्कॉर्पियोज से ट्रांजिट कर रही है आपके 11th हाउस में। इस समय यू आर लिटिल बिट डिटैच विथ योर नेटवर्क, लिटिल बिट डिटैच विथ योर आई कैन से डिजायर्स प्लेस। मुझे इतना पैसा कमाना है, मुझे इतना पैसा मेरे घर में आना चाहिए। उसके अलावा सडनली यू फील कि आप कोई ऐसा काम करें जो कि पार्टनरशिप में हो। आप कोई ऐसा काम करें जिससे कि आपकी क्रिएटिविटी निकले, आप क्रिएशन की तरफ जा सकें। आप कुछ ऐसा काम करना कि सोचेंगे इस समय। उसके अलावा मुझे इतनी इनकम आनी चाहिए, मुझे इतना पैसा आना ही चाहिए। इन सब चीज़ों से आप लिटिल बिट बाहर जाएंगे, क्योंकि डिजायर प्लेस में केतु ऑलरेडी से बैठे हुए हैं। वे आर नॉट की चिंता नहीं करते कि मुझे इतना पैकेज आना चाहिए, इतना पैसा आना चाहिए। छोटे छोटे पैसे से भी आप बहुत ज़्यादा खुश हैं। पैसा बढ़ेगा, हो सकता है आपका इंक्रीमेंट हो जाए, सडनली हो सकता है कि आपको पार्टनरशिप में कोई अच्छा बिजनेस है वहाँ ऑफर मिल जाए, या ऑलरेडी अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसमें भी आपको कुछ अच्छा इजाफा हो सकता है। लेकिन यू आर कंफर्टेबल इन योर लाइफ राइट नाउ, अपनी क्रिएटिव चीज़ों की तरफ जाएंगे आप, इसमें बहुत अच्छे रहेंगे। उसके अलावा आपकी समाज में जो छवि बनेगी वो बनेगी एक स्पिरिचुअल इंसान जो बहुत अच्छी एडवाइस देता है, जो केयर करता है लोगों की। ऐसा इंसान जिसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, लोग साथ अटैच होंगे तो लोग आपके पीछे भागेंगे कि एक अनुसरण करेंगे, आपका फॉलोअप करेंगे। इट्स ए वेरी गुड पर्सन। क्योंकि जो इंसान दुनिया में रहकर भी बहुत दुनिया से परे रहता है, उस इंसान के बाद लोग जरूर से पीछे अनुसरण करते हैं, फॉलोअप करते हैं कि हाँ इट्स अ पर्सन, बहुत अच्छी एडवाइस देता है, स्पिरिचुअल इंसान है, अच्छा है, एक उसकी ग्रेड है, प्रतिष्ठा है दुनिया में। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आप अगर पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं तो आप प्रमोशन हो सकता है, नो डाउट। टाइम अच्छा है, लेकिन यू ना मॉन्क की तरह, ठीक है, इतना पैसा आ गया, ठीक है, छोटे छोटे पैसों में खुश होना, छोटे पैकेज में खुश हो जाना, क्रिएटिविटी की तरफ ध्यान देना, पब्लिक इमेज आपकी किस तरह बढ़ेगी, पब्लिक इमेज की तरफ ध्यान देना, स्पिरिचुअल इंसान बन के निकलना, इस तरह की चीज़ों पे ध्यान देगा। टाइम अच्छा है, नो डाउट, टाइम इज़ वेरी गुड। चीज़ें कट रही हैं, कटेंगी भी, कुछ हो सकता है नेटवर्क हाथ से भी जाए, बट यू आर कंफर्टेबल ना। जब आप मोंग की बन गया, अपनी ज़िंदगी में जीने लग गया, आपका हो सकता है कि इस समय आपको कोई मिलता है कि प्रमोशन हो सकता है, एवरी पॉसिबल। बट जो चीज़ों पे जब भागते थे ना, उन चीज़ों में भागना बंद करेंगे इस समय। स्पिरिचुअल वाला इंसान जो जिसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, पब्लिक बहुत अच्छे, एक रेस्पेक्ट नजरिए से आपको देखेगी इस समय, इसके समय अच्छा, बहुत अच्छा, गुड थिंग्स। अब बात कर रही हूँ मैं सशस्त्र वालों की। आपके ट्रांसलेट कर रहे हैं ये 10th हाउस में। सबसे पहले तो इस समय यू हैव टू वेरी कंफर्टेबल, यू आर वेरी केयरफुल अबाउट योर वर्क प्लेस। इस समय आप सडनली अपने जॉब को या बिजनेस का नेचर चेंज करने की तरफ जाएंगे, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ जाएंगे। आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी इस समय चाहिए। आप अपने मन में कंफर्टेबल नहीं हैं, या कहीं ना कहीं आप एक एंजाइटी वाले लेवल पर हैं, आपके दिमाग में, दिल में, आपके थॉट्स में। यू वॉन्ट टू चेंज योर करियर, और इस समय आप बहुत ज़्यादा प्रोवोक करेंगे, इस समय आप बहुत भाग दौड़ करेंगे कि मेरा मन का करियर में चला जाऊँ, चीज़ें चेंज करेंगे, हो सकता है जॉब जंप करें, अपॉर्चुनिटी तक जाएंगे, बहुत ज़्यादा अप्लाई करेंगे, अपनी डिग्रीज को, रेज्यूमे को बना करके बहुत हाई लेवल पर अप्लाई करेंगे इस समय, बहुत हाई लेवल। सेशंस फलों की बात करिए,
इस समय आपका प्रारब्ध कर्म बढ़ेगा, यू आर नॉट कम, ठीक है इसको के लिए बढ़ रहा है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आपका कहीं पर ट्रांसफर हो जाए, या आप स्वयं कहीं और जाकर के शिफ्ट हो जाए, या कहीं और जाकर के कोई बिजनेस स्टार्ट करें कि यहाँ से मन हो गया कहीं और जाना है। डिटैचमेंट इज देयर, मूव ऑन इज देयर, मूव ऑन करेंगे इस समय कहीं ना कहीं, और आपको लगेगा कि मुझे चाहिए, अब मूव ऑन चाहिए, अब मैं थक गया हूँ, अब मैं स्ट्रिक्ट हो गया हूँ अपने रूटीन चीज़ों से, अब मुझे चेंज चाहिए। मन की इच्छा, मन का मन था यहाँ जाना था, ये वाला जॉब चाहिए था, ये वाला कंपनी में जाना है, तो इस तरह की चीज़ें आप इसमें बहुत ज़्यादा करेंगे, चेंजेस करेंगे चीज़ों में बहुत हाई लेवल। मैं पैसे कैसे कमाता हूँ चीज़ों में बहुत ज़्यादा चेंजेस करेंगे, कैलकुलेशन में जाएंगे इसमें बहुत ज़्यादा। उससे प्रारंभ करना पड़ेगा, हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है, ऑलरेडी आई साइड मैंने काफ़ी वीडियोज़ में बताया कि इस समय आप सेशंस वालों को हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है, तो थोड़ा खान पीन में ध्यान रखिएगा। प्रारंभ कर्म भी बढ़ सकता है, चीज़ें बदल रहे हैं तो सोच समझ करके बदलिएगा, भाग दौड़ ज़्यादा मत कीजिएगा, क्योंकि हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। हो सकता है सर टीचिंग में जाएँ, स्पिरिचुअल पावर में जाएँ, कोई अलग तरह का कोई इन्फ्लुएंसर बन जाए, लोगों को एक होता है ना कि एक स्पीच देने वाला इंसान वैसे बन जाए, कैन बी पॉसिबल, बट यू शुड वेरी मच केयरफुल अबाउट योर हेल्थ एंड योर प्रारब्ध कर्म। कैप्रिकॉन्स वालों की बात करें, कैप्रिकॉन्स वालों को ट्रांसफर करें, ये आपके 9th हाउस में ऑलरेडी से वहाँ पर केतु है। कैप्रिकॉन्स वालों के लिए इस समय शुक्र का आना विद द केतु, सबसे पहले तो इस समय आप डेफिनेटली कोई मंदिर में जाना, या कोई मंदिर में रूटीन बनाएंगे कि मुझे डेली मंदिर जाना है, या मुझे डेली फास्ट रखना है, या मुझे पर्टिकुलर पूजा स्टार्ट करनी है पर्टिकुलर भगवान की, स्पेशली देवी माँ की। इस समय आप कोई देवी माँ की करना शुरू कर सकते हैं, प्रार्थना या आराधना स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा इस समय आप अगर स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई के लिए समय आपके लिए बहुत बेटर है। अगर आपको बहुत अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं तो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप पढ़ाई करेंगे तो आपको बहुत अच्छा एक ऐसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जॉब के लिए बहुत अच्छा है, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र आ गए हैं। शुक्र कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से आपको सपोर्ट सिस्टम दे रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी बदल रही है, आपका थॉट प्रोसेस बदल रहा है, क्योंकि 5th हाउस में इस समय आपकी जुपिटर है। आपका पर्सनैलिटी बदलेगा, सोच बदलेगा, एक अपना ज्ञान, अपनी नॉलेज, अगर आप ऑलरेडी छोड़ चुके हैं पढ़ाई तो हो सकता है सडनली आपको लगे कि मुझे कुछ और पढ़ाई करनी चाहिए। मतलब बहुत एक उम्र के बाद भी लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं सडनली, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं उससे कि हाँ मुझे अब नई कोई पढ़ाई करनी चाहिए, स्पिरिचुअल पावर में कुछ मुझे प्रैक्टिसिंग करनी चाहिए, कोई धर्म की तरफ रुझान इस समय आपका डेफिनेटली होगा। टीचिंग में जा सकते हैं, ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा सकते हैं कि मैं ऑनलाइन में कोई यूट्यूब चैनल खोलता हूँ, वहाँ पर मुझे पढ़ाना है, काउंसलिंग करनी है, इस तरह की चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं कैप्रिकॉर्न वाले। टाइम बहुत अच्छा है आपके लिए अगर आप अपने ज्ञान और नॉलेज का सही यूज़ कर रहे हैं तो, या आप सही तरीके से ज्ञान और नॉलेज यूज़ करें, मतलब बेटर तरीके से, नहीं कि कोई भी कहीं भी घुस गए, कोई भी कोर्स ले लिया। ये एक मेच्योर इंसान के साथ आप सोचिए कि मुझे रियली ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसका विजन क्या है, तब तो जुपिटर और शुक्र दोनों ही आपको एक सपोर्ट सिस्टम मिलेगा डेफिनेटली। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आपके फादर की तबीयत ठीक ना हो तो उनका आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा इस समय हो सकता है आप ट्रैवलिंग करें, विदेशों में ट्रैवलिंग करें, और विदेशों में ट्रैवलिंग कहाँ करेंगे, धर्म के अनुसार मंदिरों में जाएं, या विदेशों में डिफरेंट कम्युनिटी कहीं और दूसरे शहर में गए, पर्टिकुलर मुझे जाना था, दर्शन करना था, वहाँ पर जाएं। इस तरह की चीज़ें इस समय आप करेंगे बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर। माता का अनुसरण करेंगे या माता की आराधना करते हैं तो उस समय आपके लिए बहुत बेटर होने वाला है। किस्मत साथ देगी, किस्मत का सपोर्ट सिस्टम इस समय आपको मिलने वाला है। टाइम बहुत अच्छा है, पर्सनैलिटी को बदलने का समय अच्छा है, ज्ञान और नॉलेज। उसके अलावा आपको हो सकता है कि कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो कि आपको एक नया पाथ दिखाए आपकी ज़िंदगी में, एक नया इन्फ्लुएंसर मिल जाए और उसके अनुसरण से आपकी ज़िंदगी बहुत बेटर हो जाए। मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन चीज़ों से इस समय आप बाहर निकलने वाले, कन्फ्यूजन से बाहर निकालेगा वो। गुड टाइम हो सकता है एक लेडी कैन बी कम इन योर लाइफ और वो आपको बहुत अच्छे से एडवाइस दे, तो टाइम इज गुड फॉर यू, नो डाउट। समय अच्छा है, क्रिएटिविटी की तरफ भी जाएंगे एंड ऑनलाइन काम कर सकते हैं इस समय। इस समय हो सकता है कि आपके घर में गुड न्यूज़ भी आए। अब बात करती हूँ मैं एक्वेरियस वालों की। आपके ऑलरेडी केतु ट्रांजिटिंग है 8th हाउस और राइट नाउ अब आ जाएंगे वहाँ पर शुक्र भी। इस समय आप सबसे पहले टॉप पे जो चीज़ बताने वाली वो है कि अपना घर बदलेंगे। इस समय आपकी जड़ें हिलेंगी क्योंकि जुपिटर ट्रांजिटिंग इन योर 4th हाउस, कहीं ना कहीं आपने घर को बदलेंगे। 4th हाउस टॉरस है और आपका 9th हाउस जो है आपका वो है
लिब्रा साइन है, तो कहीं ना कहीं इस समय आप चीज़ों को बदलेंगे अच्छे लेवल पर। अपना घर बदलेंगे, घर के रहने का तरीका बदलेंगे, स्वयं का रहने का तरीका बदलेंगे। ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। चाहे वो आपके खर्चे की बात कर लूँ, लीनेज की बात कर लूँ, कुटुंब की बात कर लूँ, आपकी स्वयं की पर्सनैलिटी की बात कर लूँ, आप कैसा खाना खाते हैं, आप कैसे घर में रहते हैं, आपका लिविंग स्टाइल क्या है, इन सब चीज़ों में इस समय आप बदलाव होगा। इस समय आप बहुत हद तक हो सकता है, अगर आप स्टूडेंट तो पढ़ाई के लिए बाहर जाए, किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है आपका ट्रांसफॉर्म हो, कहीं बाहर जाएं, डिफरेंट जगह ट्रैवलिंग करें, या आप ऐसी कोई डीप नॉलेज करें, या सडनली हो सकता है ना कि आप ऐसी डीप जगह चले जाएं जो कि डिफरेंट हो, बिल्कुल अलग हो सकता है। आप हॉस्टल में चले जाएं, वो आपके घर से बहुत दूर हो, या आप ऐसा जॉब में चले जाएं जो अपने घर से बहुत दूर होता है। इस तरह की चीज़ें आप करेंगे। उसके अलावा इस समय आपकी पर्सनैलिटी भी चेंज होगी, थॉट प्रोसेस चेंज होगा, आपकी ईटिंग हैबिट्स चेंज होगी। शुक्र आ रहे हैं विद द केतु। कहीं ना कहीं आप इसमें घर से तो दूर होंगे, नो डाउट। उसके अलावा अपनी मटेरियल चीज़ों से भी इस समय आप दूर होंगे। ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा आइसोलेशन पसंद करता है, सडनली यू फील मुझे आइसोलेट होना है, मुझे थोड़ी शांति रहनी है। अगर आप किसी के साथ में इस समय डेटिंग कर रहे थे या कोई आपका रिलेशनशिप में थे, हो सकता है कि आप उन सब चीज़ों से एकदम डिटैच होकर के अपनी अलग एक आइसोलेशन वाली लाइफ बना लें। स्वयं को अकेला रखना आपको इस समय बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, और अकेला रहने के साथ साथ आप इस समय बहुत ज़्यादा भगवान की तरफ अटैच होंगे, या आपको लगेगा कि मुझे बहुत ज़्यादा ईश्वर की तरफ जाना चाहिए। या अगर कोई पढ़ाई भी कर रहे हैं, कोई नॉलेज भी हासिल कर रहे हैं, कोई जॉब में भी है, बिजनेस में, तो यू फील दैट कि मुझे अकेले रह करके मैं ज़्यादा बेटर तरीके से काम कर पा रहा हूँ। पढ़ाई भी है तो अकेला बैठ के पढ़ाई कर पाऊंगा, जॉब भी है तो मुझे अकेला छोड़ो थोड़ा, ताकि मैं अपना 100% दे सकूँ। आपकी क्रिएटिविटी आपके आइसोलेशन में आएगी इस समय। बहुत जितना आइसोलेट रहेंगे उतना आपको बेटर होगा। सडनली अपनी फैमिली से दूर, कुटुंब से दूर, खाने पीने से तो ठीक है, जो मिल गया वो ठीक है, इट्स ओके। इस तरह की चीज़ें यू फील गुड, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इस समय आप। शुक्र आकर के यहाँ पर आपके धर्म की तरफ आपका रुझान, आपके धर्म की तरफ आपकी थॉट प्रोसेस, उसके अलावा आपका खान पान, रहने का तरीका, लिविंग स्टैंडर्ड, क्या आप सोचते हैं, किस तरह से आपको रहना है, उस सब चीज़ों में चेंजेस होगा इस समय। अच्छे, बट इट्स अ गुड टाइम। शुक्र 8th हाउस में आ रहे हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ चीज़ें कटे और फिर कुछ चीज़ें नहीं हो, सडनली पार्टनर के साथ कट ऑफ और फिर नया पार्टनर आपकी लाइफ में है, या सडनली कोई ऐसा हिडन रिलेशनशिप है उसको भी आप इस समय काटें कि नहीं, नाउ मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। इस तरह की चीज़ें हो सकती है, क्योंकि यू आर वेरी स्पिरिचुअल नाउ, राइट एंड रॉन्ग, व्हाट्स गुड एंड बैड, इस तरह की चीज़ें। फाइनली बात करती हूँ पाइसेस वालों की। आपके ट्रांजिट करने वाले हैं ये 7th हाउस में। इस समय आप डेफिनेटली ऐसा 7th हाउस में ऑलरेडी से केतु है, आप वहाँ पर आ जाएंगे शुक्र। इस समय आप डेफिनेटली ऐसा कोई रिलेशनशिप स्टार्ट कर सकते हैं जिसे कि आप सारी दुनिया से छिपा करके रखना चाहेंगे, और जो ऑलरेडी से रिलेशनशिप है उसके सामने उसे ठीक एवरीथिंग ओके। पहले केतु वहाँ पर है तो डिटैचमेंट इज देयर, आपका पार्टनर आपके सब ध्यान नहीं दे रहा, कहीं ना कहीं वो ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी में बिजी है, लेकिन आप भी मूव ऑन करने की तैयारी में हैं, आपको लग रहा है ठीक है। और उसकी आप सबसे पहले सोशल मीडिया की तरफ अट्रैक्ट होंगे। कोई ऐसा इंसान अगर सोशल मीडिया में आपका फ्रेंड था या ऑलरेडी आपसे बातचीत चल रही थी, तो हो सकता है कि इस समय आप उस साथ रिलेशनशिप में चले जाएं, कैन बी पॉसिबल, और उसको आप सारी दुनिया से छिपा करके रखें। अगर आप बिजनेस में हैं, दो बातें हैं इसमें, अगर आप बिजनेस में हैं तो इस समय बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है इस समय, क्योंकि ये वर्गो है, कैलकुलेशन में जाएंगे और मैं बिजनेस को कैसे बेटर बनाऊं, फ्लो में जाएंगे, क्योंकि मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से तो परे हो गए, अब अपनी एनर्जी डालेंगे अपने बिजनेस की तरफ। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि अगर रिलेशनशिप की बात करती हूँ तो आप अपने हिडन रिलेशनशिप, या आपके जो है ना कि फ्रेंड सर्किल है, या जिनके साथ बहुत ज़्यादा बात करते हैं, कम्युनिकेशंस में रहते हैं, ऐसे लोग जिनको आप बहुत ज़्यादा पर्सनली पसंद करते हैं, यू आर कंफर्टेबल विद दैम, बट आपका जो पार्टनर है, स्पाउस है, या जो परमानेंट रिलेशनशिप अगर आपकी है, वहाँ पर हो सकता है कि बड़े लेवल का डिटैचमेंट आप फील करें फ्रॉम योर पार्टनर। 1st हाउस में राहु है और 7th हाउस में केतु है। बिजनेस के लिए अच्छा है, पब्लिक अपीयरेंस के लिए भी अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर रिलेशनशिप की मैं बात करती हूँ तो वहाँ पर समय अच्छा नहीं है। अच्छे लेवल का डिटैचमेंट आपको फील हो सकता है, या आपका स्वयं, शुक्र तो आपका स्वयं का ही, ठीक है, कहीं ना कहीं होगा ना कि एक बॉन्डिंग है वो टूटती हुई नजर आ रही है, सडनली चीज़ें बंद हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, या ऑलरेडी से अगर कोई प्रॉब्लम्स थी तो प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ जाएगी, दरारें थी तो दरारें बढ़ते हुए नजर आ रही हैं।
पब्लिक अपीयरेंस की वजह से हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में ठीक है, दिखाने के लिए ठीक है, एवरीथिंग ओके, पर इंटरनली जो है वो चीज़ें वहाँ पर प्रॉब्लम्स ऑलरेडी से आ चुकी है। कम्युनिकेशन गैप भी हो रहा है आपके पार्टनर के साथ। टाइम आपके लिए अच्छा नहीं है, बिजनेस के लिए अच्छा है, जॉब, पढ़ाई, एवरीथिंग इज ओके, क्योंकि केतु है ना, इंटेलिजेंसी है, वर्गो है, इंटेलिजेंसी हाई लेवल पर है, लेकिन रिलेशनशिप या प्यार या कहाँ पर एक अटैचमेंट्स, उसके लिए समय थोड़ा सा बहुत ज़्यादा समझ चाहिए। इन 25 दिनों में आपको पता चल जाएगा कि आप कितने डीपली अपने रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं या आपका पार्टनर कितना इन्वॉल्व है, इस वक्त फाइंड आउट हो सकता है। बहुत लोगों को बहुत कुछ चीज़ें इसमें समझ में आ जाएगी। तो मेरा छोटा सा नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ा सा वीडियो था आप सभी के लिए फॉर द वीनस ट्रांजिटिंग इनटू द वर्गो साइन। समय युक्ता योग का है, इंटेलिजेंसी का है, लेकिन रिलेशनशिप के लिए समय अच्छा नहीं है। कुछ लोगों को तो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और कुछ लोगों को कंफ्यूजन में हो सकते हैं, क्योंकि राहु भी तो सामने ट्रांजिट कर रहे हैं। तो कीप वॉचिंग माय वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे बेस्ट।